वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों आज का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। आज का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी क्यू आर आर थ्री कोप्लेनर फोर्सेस। पी क्यू आर जो है तीन कोप्लेनर फोर्सेस है। कोप्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन में, जैसे ये यहाँ पे ये है, ये कागज में ही तो बन रहे, इस कागज के प्लेन में ही लग रहे, एक समतल में एक ही प्लेन में है। ठीक है, पी क्यू आर। तो ये यहाँ पे ये पी, पी यहाँ पे होना चाहिए था, ये पी इधर होना चाहिए था, ये यहाँ पे मिस हो गया, ये वाला पी है। ठीक, ये क्यू है, ये आर है। ठीक, इस प्रकार से तीन फोर्सेस लग रहे हैं जो हमें यहाँ दिख रहे हैं इस फिगर में। और यहाँ पे कोई ये पॉइंट ओ है जहाँ बीच में ये दिख रहा है यहाँ पे, ये। ठीक, तो इस पे बोल रहा है कि ए पॉइंट ओ लाइज इन द सेम प्लेन। हाँ जी, सेम प्लेन में है पॉइंट ओ भी। अब ये कह रहा है कि तीनों जो फोर्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 6 न्यूटन है, यानी कि फोर्स बराबर है, पी क्यू आर तीनों के तीनों बराबर हैं 6 न्यूटन के। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच फोर्स हैज़ द लीस्ट मूवमेंट अबाउट ओ। किस फोर्स का इस पॉइंट ओ के अलोंग सबसे कम मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन मूवमेंट होता क्या है जी। मूवमेंट होता है किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे ये रोटेशन एक्सेस है, मुझे इसके अलोंग किसी बॉडी को सपोज यही है बॉडी, ये एक रॉड टाइप की है, इसको रोटेट करना है इसके अलोंग, इस रोटेशन एक्सेस के अलोंग, ये है इसकी रोटेशन एक्सेस। ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मैं फोर्स कुछ इस टाइप से अप्लाई करूँगा अगर, तब जाके ये ऐसा कुछ रोटेशन करेगा इसमें, ऐसा फोर्स अप्लाई करूँगा इसमें। ये थ्री डी में है, ये जो डायग्राम है आप इस प्रकार से देख सकते हो। ये अगर वाई है, ये एक्स है, सॉरी ये जेड होगा, ये एक्स है, तो ये वाला वाई है, ऐसे कुछ। तो मुझे यहाँ से कुछ ऐसा फोर्स देना पड़ेगा, ये एक फोर्स इस टाइप से यहाँ से देना पड़ेगा फोर्स। तो इसके अलोंग जो ये डिस्टेंस होगी, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस के अलोंग इस फोर्स लाइन की डिस्टेंस आर। तो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, एफ क्रॉस आर। फोर्स गुणा आ गया जो ये डिस्टेंस आर है, इस फोर्स की लाइन की, लाइन ऑफ फोर्स है जो उसके किससे, रोटेशन एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो होती है आर्क। और जो फोर्स है लगा रखा, कितने जितना भी लगा रखा था ये फोर्स 10 न्यूटन का सपोज यहाँ पे। तो यहाँ से टॉर्क मुझे पता चल जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स पता चल जाएगा कि कितना मोमेंट ऑफ फोर्स इसको रोटेशन करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है। दूसरा हमने यहाँ पे एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि जैसे ये टॉर्क है, चलो ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ, इसका काम फिलहाल हो चुका है। तो जैसे ये टॉर्क है जी, जैसे टॉर्क है, टॉर्क टॉर्क को अभी हमने फॉर्मूला देखा था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है एफ क्रॉस आर। अब सपोज मुझे यहाँ पे पता चला कि इसको रोटेशन करने के लिए किसी बॉडी को वो 10 न्यूटन मीटर के टॉर्क की ज़रूरत है, इतना टॉर्क हमें चाहिए। ठीक, तो मैं इसे किस किस टाइप से पता कर सकता हूँ। सपोज मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और क्या किया मैंने, तो मुझे ये 10 न्यूटन करने के लिए इस टॉर्क को कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 न्यूटन के फोर्स में, 10 मीटर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 10 न्यूटन मीटर आएगा। ठीक, वहीं पे एक दूसरी कंडीशन है, मैंने क्या किया, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मुझे कितने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मीटर से, यानी कि 10 न्यूटन मीटर। यहाँ से भी ऐसा मिल जाएगा। यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, अगर मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और वो अगर मुझे फोर्स कम लगाना है और वही रोटेशन प्राप्त करना है तो मेरी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में आ जाते हैं आप, इस डायग्राम में देखो जी, इस डायग्राम को इधर ला देता हूँ थोड़ा। ठीक है, इस डायग्राम को हम इधर लाए और जितना चौड़ा हो सकता उतना चौड़ा किया। ठीक है जी, अब ये देखो ये डायग्राम हो गया हमारे पास जी। तो इसमें क्या क्या हो सकता है ये चीज़ें हम नोट करेंगे। ठीक है, विच फोर्स हैज़ द लीस्ट मूवमेंट, इस फोर्स में सबसे कम मूवमेंट किसका होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इस फोर्स में सबसे कम मूवमेंट किसका होगा, होने वाला है अबाउट ओ के। ठीक, तो यहाँ पे देखो, हाँ चलो ये यहीं ले जाना पड़ेगा, फिर से रफ, कितनी बार रफ करें, अब डायग्राम तो दिखाने पड़ेगा ना बार बार। हाँ जी ये है, अब ये यहाँ पे ये है जी हमारा, पहला पूछ रहा है
पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये, इसको छोटा करना पड़ेगा रे। ठीक, पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है जी, ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच फोर्स हैज़ द लीस्ट मूवमेंट अबाउट ओ, किसका ओ के अबाउट लीस्ट मूवमेंट है। तो देखो भाई, टॉर्क से हम जानते हैं एफ क्रॉस आर, एफ तो क्या है, तीनों में इक्वल है, तो यानी कि ये आर डिस्टेंस पे निर्भर करेगा यहाँ पे, इन तीनों फोर्स में से किसका कम आएगा। जिसकी डिस्टेंस यहाँ पे सबसे कम होगी, जिसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी पॉइंट ओ से, वो क्या होगा, सबसे कम मूवमेंट जनरेट करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो तीनों का इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे ये 6 न्यूटन सबका है जब, तो यहाँ पे इस आर पे ही तो डिपेंड कर रहा है, आर जिसका ज़्यादा होगा पॉइंट ओ से, वो क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, और जिसका आर कम होगा वो क्या करेगा, कम करेगा। तो यहाँ पे देख लो भाई, किसका आर ज़्यादा है, किसका आर कम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आर है, जो ये आर वाला फोर्स है, ठीक, इसकी डिस्टेंस देखो पॉइंट ओ से, ये यहाँ पे है ना पॉइंट ओ ये, तो इसकी डिस्टेंस देखो कितनी कम है, क्यू की थोड़ा ज़्यादा है। अब पी तो सबसे दूर है, पी जो फोर्स है वो इस ओ से सबसे दूर है। ओ के अलोंग ऐसा रोटेशन एक्सेस होगी ना यहाँ पे, ऐसा रोटेशन एक्सेस बना दो ओ के अलोंग, ऐसे कुछ। चलो यार, ये ढंग से इधर बनाता हूँ मैं इस डायग्राम को। ठीक, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, ये दिखाता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मैंने बनाया एक, यहाँ पे ये डायग्राम, ओहो, पेंसिल सेलेक्ट, ये लो जी, ये क्यू है, ये लो जी, ये इधर वाला पी है, और ये लो जी, ये है आर, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे है जी ये हमारा पॉइंट ओ। ठीक, अब यहाँ पे ये कह रहा है, देखो जी, ये लो, ग्रीन ही सेलेक्ट कर दिया आज हमने। तो यहाँ पे इस ओ के अलोंग इसको रोटेशन कराना है, तो इसके अलोंग मैंने कह दिया ये इसकी रोटेशन एक्सेस है, इसके अलोंग ये रोटेट होगा। तो यहाँ पे हम ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि टॉर्क इक्वल होगा एफ क्रॉस आर। अब फोर्स तो तीनों के तीनों में इक्वल है, तो किस पे डिपेंड करेगा, ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो इस ओ की डिस्टेंस सबसे कम किससे है, इस आर, आर वाले जो फोर्स है इससे सबसे कम है, तो यानी आर में तो सबसे कम मूवमेंट जनरेट होगा, और सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे कौन है, आर। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसकी है, इस पॉइंट ओ से, फोर्स पी की, तो पी वाला सबसे ज़्यादा जनरेट करेगा, आर वाला सबसे कम जनरेट करेगा। यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है, पहले में उसने यही पूछा है विच फोर्स हैज़ द लीस्ट मूवमेंट अबाउट ओ, तो किस फोर्स का लीस्ट मूवमेंट है, ये है हमारे आर वाले फोर्स का। विच फोर्स हैज़ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये किस वाले का है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, बीच पी का होगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अरे हो जा नीचे।